नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है महाजनपद काल के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे महाजनपद काल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल देंगे महाजनपद काल। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका समय 1000 BC से 600 BC तक रहा था, जिसमें हमने महाभारत, रामायण, वेदांग, साथ ही दोस्तों 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को पढ़ा था। तो इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से जाना था। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं महाजनपद काल के बारे में, और कुछ वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ पॉइंट रह गए थे, यानी इसके विनाश का कारण क्या था सब वैदिक सभ्यता के। तो इन पॉइंटों को पहले लिख लेंगे। जैसे वैदिक सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या माने गए हैं, यानी जलवायु परिवर्तन का होना, व्यापार में कमी आना, सामाजिक अस्थिरता, बाहरी आक्रमण होना और नदियों का सूखना। यानी वैदिक सभ्यता के पतन का कारण यानी विनाश का कारण ये 5 माने जाते हैं। यानी जलवायु को परिवर्तन होना स्टार्ट हो गई थी, व्यापार में कमी आने लगी थी, सामाजिक अस्थिरता होने लगी थी, बाहरी आक्रमण होने लगे थे इस समय, और साथ ही नदियाँ सूखने लगी थी। तो इन 5 कारणों को माना जाता है वैदिक सभ्यता के पतन का कारण। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश यानी पतन का कारण बाढ़ यानी फ्लड को माना जाता है, तो इसी प्रकार ये इसके पतन के कारण हैं। तो ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है महाजनपद काल, यानी कितने महाजनपद काल हैं, इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, इन सभी के बारे में हम अच्छे से चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप सब लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे महाजनपद काल। तो दोस्तों, महाजनपद काल की यदि बात की जाए तो महाजनपद काल 5 इकाइयों से मिलकर बना है। कौन कौन सी 5 इकाई हैं? तो पहली है कुल, जो कि सबसे छोटी इकाई है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों कुल का अर्थ होता है एक परिवार। एक परिवार क्या होता है? कुल का अर्थ है एक परिवार। बहुत सारे कुल यानी परिवार मिलकर किसका? गांव का निर्माण करते हैं। बहुत सारे गांव मिलकर विश्व का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे विश्व मिलकर जन का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे जन मिलकर जनपद का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार महाजनपद का निर्माण हुआ था। जिस प्रकार यानी गांव घरों से परिवार बनता है, परिवार से गांव, गांव से विकास खंड बनता है, विकास खंड से जिला, जिले से राज्य, राज्य से राष्ट्र बनता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसी प्रकार ये पहले था। अब महाजनपद काल के बारे में दोस्तों कुछ जानकारी, यानी महाजनपद काल के बारे में कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है। तो कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है कि कितने महाजनपद काल थे, तो इनके बारे में हमें जानना है। जैसे अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय, इसमें बताया गया कि 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद थे। साथ ही दूसरा है भगवती सूत्र, जो कि बौद्ध धर्म का नहीं बल्कि जैन धर्म का एक ग्रंथ है। इसमें भी बताया गया कितने? 16 महाजनपद थे। लेकिन अष्टाध्यायी, जो कि व्याकरण की पहली पुस्तक है, और इसके राइटर यानी लेखक थे पाणिनि। तो इस अष्टाध्यायी पुस्तक में बताया गया है कि 22 महाजनपद थे। कितने? 22 महाजनपद थे। लेकिन इस बात को नहीं माना गया है कि 22 महाजनपद थे। ये कथन गलत है, इसको नहीं माना गया है। लेकिन एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें बताया गया है कि 22 महाजनपद थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अष्टाध्याय में बताया गया था 22 महाजनपद थे। भले ही ये गलत हो, लेकिन ये पूछा गया है एग्जाम में। 16 महाजनपद कहाँ पर बताए गए थे? तो अंगुत्तर निकाय में, और साथ ही दोस्तों किसमें? भगवती सूत्र में। तो ये आपको पता होना चाहिए। और वर्तमान में कितने? 16 महाजनपदों के बारे में हम जानते हैं। कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद। किस किस में बताए गए? अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में। तो कौन कौन से, इसको भी हम देख लेते हैं। ये रहा असमक, हो गया असमक। दूसरा हम ये रहा महगध, जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तीसरा ये रहा अंग। चौथा ये मल्ल लगा लो। पांचवा बज्जी है। सातवां कौशल लिख लो। और ये छठा दोस्तों यहाँ पे काशी है। और सातवां हमने कौशल हो गया। आठवां ये वत्स है। नौवां ये चेदी हो गया ये वाला। 10वां अवंती है। 11वां मत्स्य। 12वां सूरसेन हो गया। 13वां पांचाल। 14वां कुरु हो गया।
15वां कंबोज और 16वां हो गया कौन सा दोस्तों, 16वां हो गया गांधार। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और वर्तमान की दृष्टि से देखें तो गांधार और कंबोज जो है वर्तमान में भारत की सीमा से बाहर हैं, बल्कि पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा कितने महाजनपद है, 16 महाजनपद है, कहाँ कहाँ पर इनकी जानकारी मिलती है और किस प्रकार इनका निर्माण हुआ है। तो ये आपको पता लग गया। अब इनके बारे में एक एक करके जानेंगे, इनकी राजधानी क्या है, तो अब इनको अच्छे से समझेंगे। तो आप दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं 16 महाजनपद। ये तो पता लग गया कितने महाजनपद है, 16 महाजनपद हैं। अब दोस्तों इन 16 महाजनपद को हम दो भागों में बांट लेते हैं। अब दो भागों में क्यों बांट रहे हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ लिखेंगे 14 महाजनपद, दूसरी तरफ लिखेंगे 2 महाजनपद। अब दोस्तों 14 महाजनपद की यदि बात की जाए तो 14 महाजनपद ऐसे थे जहाँ पर राजा का बेटा ही जो है अगला राजा बनता था। मतलब 14 महाजनपद काल में जो है राजतंत्र चलता था, यानी राजा का बेटा ही जो है अगला राजा होगा। और 2 महाजनपद ऐसे थे जो कि गणतंत्र थे। यहाँ पर मतलब जहाँ पर राजा को जो है जनता के द्वारा चुना जाता था। तो ये आपको याद रखना है। जैसे 14 महाजनपद काल, यहाँ पर राजतंत्र चलता था, मतलब राजा का बेटा ही अगला राजा बनता था। 2 महाजनपद गणतंत्र थे, मतलब यहाँ पर राजा जनता के द्वारा चुना जाता था। तो कौन कौन से 2 महाजनपद थे। पहला था बज्जी, जो कि विश्व का पहला गणतंत्र था जहाँ पर जनता के द्वारा राजा को चुना गया था। और इस बज्जी की राजधानी थी वैशाली। तो वैशाली के बारे में अच्छे से जानेंगे। यहाँ पर जो है वैशाली से आम्रपाली के बारे में भी जो है बताया जाता है। दूसरा है मल्ल, जिसकी राजधानी थी कुशीनगर, जहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार ये फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। मैंने बौद्ध धर्म में आपको बताया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं महाजनपद, एक तरफ लिख लेते हैं राजधानी, क्योंकि इनकी राजधानी अक्सर पूछ ली जाती हैं। जैसे मगध की हम बात करेंगे। मगध की 3 राजधानियाँ थीं। सबसे पहले राजगृह रही थी, राजगृह के बाद गिरिब्रज, गिरिब्रज के बाद कौन सी, पाटलिपुत्र। कौन सी दोस्तों, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र जो है किसने राजधानी बनाई थी दोस्तों। यहाँ पर जो है इस पाटलिपुत्र को हम ठीक से लिख लेते हैं। पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाई थी, उदयन ने बनाई थी, जो कि अजातशत्रु का बेटा था। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसको लिख लेते हैं पाटलिपुत्र। और ये पाटलिपुत्र वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है, बिहार में पटना जो है ये इसी पाटलिपुत्र को कहते हैं वर्तमान में। तो ये आपको याद रखना है। मगध की हम बात करेंगे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध से पहले शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, काशी महाजनपद था। मगध गंगा व सोन नदियों से घिरा हुआ था। गंगा के दक्षिण भाग को जो है मगध कहा गया था। यानी जो मगध था ये जो है गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था, और गंगा के दक्षिण भाग को मगध कहा जाता था। तो ये आपको याद रखना है। ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अंग महाजनपद। अंग महाजनपद ये जो है सबसे पूर्वी महाजनपद था। ये आपको मैंने अभी दिखाया था मैप में। सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा था, अंग महाजनपद था। और इसकी राजधानी थी चंपा, जो कि मालिनी नदी के किनारे पर थी। तीसरा है कौशल महाजनपद, जिसकी राजधानी है साकेत और श्रावस्ती। ये इसकी 2 राजधानियाँ रही थी। फिर है दोस्तों अवंती। अवंती की हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी थी उज्जैन और माहिष्मती। तो ये दोनों इसकी राजधानियाँ थी। अब आते हैं दोस्तों गांधार। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। और कंबोज, इसकी राजधानी थी हाटक यानी राजापुर, जो कि घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। और ये दोनों जो हैं वर्तमान में भारत की सीमा से बाहर हैं। याद रखें दोस्तों, वर्तमान में भारत की सीमा से बाहर हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, गांधार और कंबोज। अब आते हैं दोस्तों काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। क्या थी दोस्तों, वाराणसी थी। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य, ये दो ही थी इसकी राजधानी अभी। अब आते हैं बज्जी। बज्जी की यदि बात की जाए तो इसकी राजधानी है वैशाली। और बज्जी की हम बात करेंगे तो दुनिया का यानी विश्व का पहला गणतंत्र था, जहाँ पर जनता के द्वारा राजा को चुना जाता था। तो ये आपको याद रखना है। और इस वैशाली से आम्रपाली का संबंध था। तो दोस्तों आम्रपाली के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कहा जाता है दोस्तों आम्रपाली जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर यानी खूबसूरत हुआ करती थी। और इसकी खूबसूरती जो है इसका विनाश का कारण बनी, क्योंकि दोस्तों सभी राजा महाराजा जो है इसकी खूबसूरती को देखते हुए जो है इससे शादी यानी विवाह करना चाहते थे, सभी राजा आस पड़ोस के। तो इस बात को लेकर जो है
आए दिन जो है विवाद यानी झगड़े युद्ध होने शुरू हो गए थे कि आम्रपाली से मैं शादी करूँगा, मैं शादी करूँगा। तो इस प्रकार जो है सभी राजाओं में होड़ लगी हुई थी, चाहे वो आम आदमी हो या राजा हो, सभी आम्रपाली से जो है शादी करना चाहते थे। अब इस बात को देखते हुए जो है आम्रपाली को जो है वैशाली की नगर वधू बना दिया, मतलब कि सभी की वधू यानी सभी की बहू, यानी आम्रपाली को जो है एक वैश्य का जीवन जो है व्यतीत करना पड़ा था, और इसकी सुंदरता ही जो है इसका विनाश का कारण जो है बनी थी। तो बस इतना ही है वैशाली की आम्रपाली के बारे में, जो कि वैशाली किससे संबंधित थी, आम्रपाली वैशाली से संबंधित थी, और बाद में जो है ये आम्रपाली बौद्ध धर्म को अपना लेगी। तो इसको हम बौद्ध धर्म में जो है पढ़ेंगे। अब आते हैं दोस्तों अस्मक। अस्मक जो है सबसे दक्षिणी महाजनपद था। इस प्रकार क्वेश्चन ये बना है, जिसकी राजधानी है प्रतिष्ठान या पैठन। तो दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मल्ल, जिसकी राजधानी अभी मैंने आपको बताया था कुशीनगर, जहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। तो ये छोटे छोटे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब आते हैं सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा है। सूरसेन की राजधानी मथुरा। मत्स्य की राजधानी हो जाती है विराटनगर। क्या? विराटनगर। साथ ही दोस्तों कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जिसको वर्तमान में दिल्ली के नाम से जाना जाता है। चेदी या छेदी की राजधानी है शक्तिमती, और इस शक्तिमती से जो है कलिंग शासक खारवेल का संबंध है। हम खारवेल के बारे में जो आगे पढ़ेंगे। फिर है वत्स। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। तो ये 16 महाजनपद थे, जो कि आप सभी को अच्छे से यहाँ पे याद हो गए होंगे। 16 महाजनपद सभी की राजधानी भी याद हो गई होंगी। इनको एक दो बार रिवीजन कर लेना घर पे, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, कुछ इनके फैक्ट हैं। जैसे इन 16 महाजनपद में से जो है वर्तमान यूपी में कितने महाजनपद थे, और साथ ही बिहार में कितने पड़ते थे, इस प्रकार। जैसे मगध का जो है सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में जो है सबसे पहला उल्लेख जो है मिलता है मगध का। तो ये आपको पता होना चाहिए। 16 में से 10 महाजनपद ऐसे थे जो कि गंगा घाटी में थे। यानी कितने महाजनपद ऐसे थे? 16 में से 10 महाजनपद थे जो कि गंगा घाटी में थे। 16 में से 8 महाजनपद ऐसे थे जो कि उत्तर प्रदेश में थे। तो कौन कौन से थे, इनको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे काशी महाजनपद था, चेदी महाजनपद, कौशल महाजनपद, पांचाल महाजनपद, मल्ल महाजनपद, कोरू महाजनपद, वत्स महाजनपद, और साथ ही सूरसेन महाजनपद। तो ये 8 महाजनपद ऐसे थे जो कि यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये रहा काशी। तो दोस्तों ये था काशी, ये काशी हो गया। साथ ही चेदी हो गया। इसके बाद ये कौशल हो गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पांचाल का। ये रहा पांचाल, ये रहा मल्ल, और इसके बाद दोस्तों ये रहा कुरु। कुरु कहाँ गया? कुरु की यदि बात करते हैं तो कुरु कुरु कहाँ गया दोस्तों? ये रहा कुरु। कुरु सबसे ऊपर है, ये आपको याद रखने हैं। कुरु हो गया। फिर आते हैं दोस्तों वत्स हो गया, और इसके बाद आता है सूरसेन। सूरसेन कहाँ गया? ये रहा। तो ये यूपी में थे 8 महाजनपद। 2 महाजनपद ऐसे थे गांधार और कम्बोज, जो कि भारत की सीमा से बाहर हैं वर्तमान में। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे आज की हमारी क्लास, जो कि कंप्लीट हो चुकी है, और सारे महाजनपद काल जो है हमारे हो चुके हैं समाप्त, और सभी कुछ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।